Good evening, dear students. Let us discuss about effect of temperature on resistance. प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, यानी तापमान में परिवर्तन करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है. हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस. टेम्परेचर बढ़ाने से देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर. टेम्परेचर घटाने से देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर. तो पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. हम पदार्थों को मुख्यतः 4 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन. 1 इज़ कंडक्टर, चालक. 2 सेमीकंडक्टर, अर्धचालक. 3 इंसुलेटर्स, कुचालक. 4 एलॉयज, मिश्र धातुएं. इन सभी पर तापमान का प्रभाव पड़ता है. प्रतिरोध परिवर्तित होता है. सभी पदार्थों का प्रतिरोध सामान्यतः परिवर्तित होता है तापमान से. कुछ पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है और कुछ का तापमान बढ़ाने से घटता है. तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली. फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स तापमान बढ़ाने से, देखिए वी हैव अ ग्राफ, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड दिस इज रेजिस्टेंस. देखिए कंडक्टर, चालक के एग्जांपल जैसे हम आप पहले ही बता चुके हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, दे आर कंडक्टर्स. इनमें देखिए तापमान बढ़ाने से देखिए प्रतिरोध बढ़ता है. प्रतिरोध बढ़ रहा है तापमान बढ़ाने से, और तापमान घटाने से प्रतिरोध घटता है. तो ये जो चालक हैं, ये इन पे तापमान में वृद्धि की जाए अगर, तो इनके प्रतिरोध बढ़ते हैं. तो ऐसे पदार्थों के प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव आता है. इसकी बात अभी करेंगे. दूसरे होते हैं एलॉयज़ की बात हम कर रहे हैं. एलॉयज़ अभी तो बात कर रहे थे हम कंडक्टर्स की. एलॉयज़ भी ऐसे ही बिहेव लगभग करते हैं, लेकिन इन जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका भी प्रतिरोध जो है वो तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं बढ़ता है. स्लो बढ़ता है और अनियमित तरीके से, इरेगुलर मैनर में. बट इट्स इंक्रीमेंट इज स्लो. बढ़ता है बट स्लो. ये दोनों पे एक जैसा प्रभाव पड़ता है, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस. देखिए तीसरा सेमीकंडक्टर, ये इन पे क्या प्रभाव पड़ता है. इनका प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से घटता है. देखिए तापमान बढ़ाने से घटता है और तापमान घटाने से बढ़ता है. इंसुलेटर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, कुचालकों पर. तापमान बढ़ाने से इनका भी प्रतिरोध घटता है और तापमान घटाने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है. तो इसको एक्सप्लेन करेंगे. वाई इंसुलेटर बिहेव्स लाइक दिस, वाई सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक दिस, वाई कंडक्टर बिहेव्स लाइक दिस, वाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन कंडक्टर ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, वाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, वाई रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन इंसुलेटर्स ऑन डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर. तापमान घटाने से अर्धचालकों और कुचालकों का प्रतिरोध क्यों घटता है और तापमान बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, ये बात करेंगे. इसको समझने के लिए ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. सी दिस इमेज. चालकों में आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन रूम टेम्परेचर. दे आर फ्री. मैंने बताया था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, 2 बैंड होते हैं. कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर फ्री. They can move, they take part in the conduction, and those who are in the valence band they are not free. ये मुक्त नहीं होते हैं. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं. तो तापमान बढ़ाने से चालकों में क्या प्रभाव पड़ता है फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर. कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चालकों में सामान्य तापमान पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नो चेंज. लगभग नो चेंज होता है, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट बट इट इज़ नेग्लिजिबल. यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा. पहले देखिए सामान्य तापमान पर क्या होता है. कंडक्शन बैंड इज़ पार्शियली ऑक्यूपाइड, आंशिक रूप से भरा होता है. वैलेंस बैंड भरा होता है फुल. कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सामान्य तापमान पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं. लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, कोई चेंज नहीं हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग सेम. यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया,
तो क्या होता है, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं जो टूटते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से, दे इंक्रीज। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा तापमान बढ़ाने का, पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन आता है, दे इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तापमान घटाने से घटेंगे, तापमान बढ़ाने से बढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए इंसुलेटर्स पे, व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स। यहाँ भी कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली होता है सामान्य तापमान पर, बैलेंस बैंड इज फुल्ली ऑक्युपाइड, भरा होता है। जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हैं, खूब तापमान बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्लोली बढ़ते हैं, बहुत तेज़ नहीं, ग्रेजुअली। तो यहाँ भी बढ़ते हैं, स्लो इंक्रीमेंट है, स्लो, देयर इज इंक्रीमेंट बट स्लो। तो ये प्रभाव होता है। तो यहाँ भी वही होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ भी टूटते हैं एक लिमिट के बाद। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाते हैं बंधन टूटने की वजह से, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देयर आर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं यहाँ पे भी। तो तापमान बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ बढ़ती है। तो ये आप याद रखिएगा, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स no significant change, semiconductors there is increment, big increment, very drastic increment, and in insulator very small increment, बहुत कम बढ़ते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि चालक, इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने बताया ये प्रभाव पड़ता है, देखिए, when we increase the temperature resistance increases, when we decrease the temperature resistance decreases। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं चालकों में सामान्य तापमान पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। तापमान बढ़ाने से इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। लेकिन तापमान बढ़ाने से क्या होता है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट फ्री, जैसे ये नॉट फ्री, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, ये मुक्त नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है वो क्या करते हैं, दे एक्वायर एनर्जी, ये एनर्जी गेन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सभी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेते हैं और मुक्त नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी कक्षा का जो आभासी आकार है वो बढ़ जाता है। in their orbit, size of their orbit increases। ये भी लेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो ये भी, इसका भी साइज बढ़ जाएगा। सो इफेक्टिव साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन को देखिए मूव करने के लिए, तापमान बढ़ाने के पहले इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इतना स्पेस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर सकते थे इतने स्पेस से। अभी तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, स्पेस कम हो गया, नैरो, पतला हो गया। पहले स्पेस ज़्यादा था तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो होते थे, ईजिली। अभी स्पेस कम हो गया तो अब क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा आगे जाना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, मोर कोलिजन। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव दे कोलाइड बिकॉज द इफेक्टिव साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। परमाणुओं का आभासी आकार बढ़ जाने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती हैं। मोर कोलिजन, टक्करें बढ़ जाती हैं। टक्करें बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध बढ़ जाता है, मोर रेजिस्टेंस। इस वजह से तापमान बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहे हैं दे कोलाइड मोर, देयर इज़ मोर कोलिजन। टक्करें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं, बताया, परमाणु का आभासी आकार बढ़ने की वजह से कोलिजन ज़्यादा होती है। टक्कर ज़्यादा होने से क्या होता है, इनके मार्ग में अवरोध ज़्यादा होता है। अवरोध ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यही प्रभाव एलॉयज़ पे भी पड़ता है, मिश्र धातुओं पर भी, लेकिन उनका प्रतिरोध स्लोली बढ़ता है, थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, इतना फास्ट नहीं, और इरेगुलर होता है क्योंकि वो दो से अधिक धातुओं का मिक्सचर होती हैं, इसलिए उनमें
किसी एक का गुण नहीं होता है, कभी तेज़ी से बढ़ता है, कभी स्लोली बढ़ता है, कभी स्थिर हो जाता है। सो alloys behave differently but there is positive, alpha is positive there also। प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है मिश्र धातुओं का भी। अब देखिए सेमी कंडक्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। सेमी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तापमान बढ़ाने से व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। देयर राइज सो विथ अ वेरी फास्ट रेट, बहुत तेज़ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, तापमान बढ़ाने से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आभासी आकार थोड़ा सा बढ़ता है यहाँ भी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने से कि अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहे थे पॉजिटिव टर्मिनल पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो पहुँच रहे थे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर रीचिंग हेयर दे आर मोर, ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, इसका मतलब करंट इज मोर। उतना ही वोल्टेज लगाने पर यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रतिरोध कम हो गया, रेजिस्टेंस इज लेस। तो इस वजह से अर्धचालकों में प्रतिरोध घटता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तापमान बढ़ाने से। इंसुलेटर पर भी वही प्रभाव पड़ता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे आप, बहुत ज़्यादा। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर इंक्रीजिंग, बढ़ेंगे यहाँ भी, उतना तेज़ नहीं बढ़ेंगे जितना सेमीकंडक्टर में, यहाँ भी बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे, स्लो बढ़ेंगे। तो यहाँ इंसुलेटर में इसी वजह से तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, लेकिन उतना तेज़ नहीं घटता है जितना अर्धचालकों का, क्योंकि अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इनका फिर बहुत तेज़ी से घटता है। और यहाँ भी घटता है लेकिन थोड़ा स्लो घटता है। वही उल्टा असर होगा, तापमान अगर घटाएंगे, इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। So this is the impact of resistance on conductor, semiconductor, alloys and insulator। तो इनका तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हम डिस्कस कर रहे थे। अब तापमान पर जो प्रभाव होता है, तापमान का जो प्रभाव होता है प्रतिरोध पर, उसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं अल्फ़ा। ये क्या है, अल्फ़ा ये बताता है कि पदार्थ का तापमान बढ़ाने से जो प्रतिरोध बढ़ रहा है या घट रहा है वो कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। सो दैट क्वांटम, दैट मैग्नीट्यूड, दैट अमाउंट इज़ गिवन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा ये प्रदर्शित करता है कि तापमान में परिवर्तन करने से प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। अभी हम बात कर रहे थे बढ़ेगा घटेगा, बट व्हाट इज़ दी मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ दी अमाउंट, व्हाट इज़ दी क्वांटम, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इसको जिस हम शब्द से या जिस चीज़ से डिनोट करते हैं, जिससे वो है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा। इट इज़ पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, इट इज़ नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर्स का ऋणात्मक होता है, कंडक्टर्स का धनात्मक होता है, इंसुलेटर्स का भी ऋणात्मक होता है, अलॉयस का भी धनात्मक होता है। तो ये क्या होता है अल्फ़ा प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको देखिए। मान लीजिए कि कोई चालक है जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध है R1, शुरुआत में प्रतिरोध है R1, उस समय तापमान है मान लीजिए T1, इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल रेजिस्टेंस R1। अब इसको हम बढ़ा दें, तापमान को बढ़ा दें, तापमान को बढ़ा के कर दिया गया T2, तो प्रतिरोध जो है वो हो गया मान लीजिए R2। अब ये बढ़ा कि घटा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट प्रतिरोध चेंज हो गया। अभी हम बात कर रहे थे तापमान चेंज किया तो प्रतिरोध में भी चेंज हो गया, तापमान T1 रेजिस्टेंस R1, तापमान T2 रेजिस्टेंस R2, ये हो गया। तो प्रयोगों के आधार पर ये पाया गया इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R1 ओम, फाइनल टेम्परेचर कितना है, हमने बढ़ा के कितना किया T2, फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 ओम।
तो प्रयोगों के आधार पे ऐसा पाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ कितना हुआ, R2 माइनस R1, ये प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ। फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है किसके, तापांतर के। कितना ताप में परिवर्तन किया, T2 माइनस T1, इसके समानुपाती होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये भी पाया गया प्रयोगों के आधार पे कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो दिस प्रारंभिक प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, R1। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन है R2 माइनस R1, ये प्रतिरोध में परिवर्तन है वो समानुपाती होता है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये भी पाया गया कि अलग अलग पदार्थों के लिए ये अलग अलग होता है प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ मटेरियल, तो उसको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग अल्फ़ा। इट डिनोट्स दी मटेरियल विच मटेरियल वी आर यूजिंग। तो ये R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू T1, R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 एंड R2 माइनस R1 इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा। इसी अल्फ़ा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा जो होता है प्रारंभिक प्रतिरोध पर लिया, प्रारंभिक तापमान पर लिया जाता है। यहाँ पे प्रारंभिक तापमान कितना है, T1, तो यहाँ लिखा गया है अल्फ़ा T1 इंटू R1 इंटू T2 माइनस T1। ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस R1 अल्फ़ा T1 T2 माइनस T। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो R2 इक्वल टू R1 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस अल्फ़ा T1 T2 माइनस T। ये फार्मूला हो गया। अब इसको अल्फ़ा T1 क्या है देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T। तो R2 माइनस R1 क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन। R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। T2 माइनस T1 क्या है, तापमान में परिवर्तन। तो इस आधार पे हम डिफाइन करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा को। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा क्या है, किसी चालक या पदार्थ के प्रारंभिक 1 ओम प्रतिरोध में, प्रारंभिक 1 ओम प्रतिरोध में एकांक डिग्री तापमान परिवर्तन करने पर, एकांक डिग्री तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको यूनिटी कर लो, इसको यूनिटी कर लो, इसको एकांक कर लो, इसको एकांक कर लो आप, तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो जाएगा, इट इज़ डेल्टा आर। अल्फ़ा इज नथिंग बट डेल्टा आर व्हेन रेजिस्टेंस इज टेकन 1, R1 इज टेकन 1 एंड डेल्टा T इज टेकन 1। सो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, किसी एकांक ओम प्रतिरोध के तापमान में एकांक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, अल्फ़ा। और ये बेस टेम्परेचर पर लिया जाता है। अल्फ़ा T1 का मतलब कहाँ से तापमान को बढ़ाया जाना शुरू किया है वहाँ, वो अल्फ़ा T1 लिया जाता है, वो उसको कहते हैं बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड बेस टेम्परेचर। प्रारंभिक तापमान जो है उसको बेस टेम्परेचर कहते हैं और वहीं से अल्फ़ा कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका मात्रक क्या होता है, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक पर डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा का मात्रक है, अल्फ़ा इसका मात्रक पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फ़ा, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा। इट इज़ पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स एंड मेटल्स, प्योर मेटल्स। इट इज़ नेगेटिव फॉर
This is positive for conductors and alloys. It is negative for semiconductors and insulators. अर्धचालकों और कुचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। तापमान बढ़ाने से चालकों का और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान जो है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा धनात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है, उनके लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। कुचालकों का भी प्रतिरोध घट जाता है, उनके लिए भी अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। सी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। देखिए सिल्वर, ये मैंने बताया यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड, या ये जी सेंटीग्रेड 10 इनवर्स, ये अल्फ़ा होता है। देखिए पॉजिटिव है सिल्वर, कॉपर पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव, एल्युमिनियम पॉजिटिव, टंगस्टन पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द प्योर मेटल्स आर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब दिस इज नेगेटिव। इनमें प्रतिरोध घट जाएगा तापमान बढ़ाने से। तो जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा जितना अधिक होगा, उसके प्रतिरोध पर तापमान में परिवर्तन का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। ये अल्फ़ा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तापमान में परिवर्तन होता है मशीनों की वाइंडिंग में तापमान परिवर्तित होता रहता है। चालकों का तापमान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न तापमानों पे वर्क करना रहता है। तो तापमान में परिवर्तन होने से प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा जितना अधिक होगा, उतना ही प्रतिरोध में परिवर्तन अधिक होगा, और प्रतिरोध में परिवर्तन जितना अधिक होगा उसका प्रभाव होगा करंट पे। अगर डीसी है तो ये हो जाएगा V/R। इफ़ R इज मोर, करंट घटा देगा। इफ़ R इज लेस, करंट बढ़ा देगा। करंट के बढ़ने और घटने से अगर AC है तो ये हो जाएगा V/Z, एंड Z इक्वल टू √R² प्लस X² होगा समथिंग। तो रेजिस्टेंस में परिवर्तन होने से इम्पीडेंस में परिवर्तन होता है, इम्पीडेंस में परिवर्तन होने से धारा में परिवर्तन होता है, धारा में परिवर्तन होने से मशीन के अंदर जो, या मोटर के अंदर, या जो भी इक्विपमेंट है उसके अंदर जाने वाली जो करंट है वो चेंज होती है, उसके मान में वृद्धि या कमी होती है। धारा बढ़ेगी या घटेगी तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? मशीन के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस जो है उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, वी शुड हैव द नॉलेज हाउ मच इंक्रीमेंट इज देयर ऑन रेजिस्टेंस। कितना बढ़ने घटने वाला है, इसका आइडिया अगर नहीं रहेगा तो हमको ये आइडिया नहीं होगा कि उसके परफॉर्मेंस पे कितना प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने बताया कि कहाँ कैलकुलेट होता है, बेस टेम्परेचर पे। तो अलग अलग आधार तापमानों पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 डिग्री से बढ़ाना तापमान शुरू किया है तो प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा, और किसी दूसरे तापमान से जो बढ़ाया गया, अगर तापमान बढ़ाया गया किसी दूसरे बेस टेम्परेचर से, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो अलग अलग बेस टेम्परेचर पे हम अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से बढ़ाना शुरू किया। अगर एक बेस टेम्परेचर पे अल्फ़ा का मान हमको मालूम हो, अल्फ़ा एट सर्टेन बेस टेम्परेचर मालूम हो, तो अगले बेस टेम्परेचर पे हम अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए। अगर अल्फ़ा T2 कहें, इसको अल्फ़ा T1 कहें, एक बेस टेम्परेचर पे अगर हमको अल्फ़ा का मान मालूम हो तो अगले बेस टेम्परेचर पर अल्फ़ा का मान हम निकाल सकते हैं। ये बेस टेम्परेचर क्या होता है हम बता चुके हैं। वह तापमान होता है जिससे हम चालक या पदार्थ को हीटिंग करना शुरू करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर इसको कह सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर जहाँ से तापमान हम बढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये देखिए फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 0 है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए R0 है, R0। फिर इसको हम बढ़ा देंगे तो इस समय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा को क्या कहेंगे? अल्फ़ा 0, क्योंकि प्रारंभिक तापमान कितना है? 0। प्रारंभिक रेजिस्टेंस कितना है? R0। तो उस समय जो बेस टेम्परेचर है उसको कहेंगे, बेस टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री। तो उस पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे अल्फ़ा 0। तो इसको मान लीजिए बढ़ा दिया हमने, इसका तापमान बढ़ा दिया, T1 कर दिया, T1 बढ़ा के T1 कर दिया।
टेम्परेचर इंक्रीज टू T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1। तो रजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ के मान लीजिए परिवर्तित होकर के हो गया T1 डिग्री पे कितना हो गया R1। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला निकाला था, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अल्फ़ा 0 क्यों लिया? बेस टेम्परेचर ये है, अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 0 है बेस टेम्परेचर। T1 क्या है? ये तापमान में परिवर्तन है, T1 माइनस 0 मतलब T1। अब पुनः उसी पदार्थ को उसी तापमान से इस बार ले जाएंगे T2 डिग्री तक, T2 डिग्री तक बढ़ा के ले जाएंगे इस बार। सेम मटेरियल, कितना रेजिस्टेंस था इनिशियल में? 0। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0। इनिशियल टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री। इनिशियल रेजिस्टेंस इज़ R0। R0 प्रतिरोध है इनिशियल। उस समय प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा को क्या कहेंगे? अल्फ़ा 0 कहेंगे, क्योंकि बेस टेम्परेचर कितना है? 0। अब इसको इस बार बढ़ा के कर दिया गया, मान लीजिए T2 कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा करके T2 डिग्री कर दिया। टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू T2। तो मान लीजिए प्रतिरोध हो गया T2 डिग्री पे कितना हो गया? R2 हो गया, सपोज R2। प्रतिरोध भी R2 हो गया बढ़ के। तो जैसे ये रिलेशन वैसे ये फिर इस बार R2 का मान कितना होगा? R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 क्यों लिया है? क्योंकि बेस टेम्परेचर 0 है, इसीलिए अल्फ़ा 0 लिया है। T2 अंतिम तापमान माइनस T1 प्रारंभिक तापमान कितना है? 0। तो ये हो गया। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से भाग दे दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे भाग दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में R2 अपान R1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 0 T2 माइनस अल्फ़ा 0 T2 अपान अल्फ़ा 0 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1। क्या हो जाएगा? R2 अपान R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2 अपान 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1। ये आ गया। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करेंगे? इस बार बेस टेम्परेचर चेंज कर देंगे। बेस टेम्परेचर पहले कितना था? 0। इस बार बेस टेम्परेचर मान लीजिए T1 है। प्रतिरोध प्रारंभ में R1 है, बेस टेम्परेचर T1 है, तो इस बार टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फ़ा 0 ना कहेंगे बल्कि अल्फ़ा T1 कहेंगे, बिकॉज बेस टेम्परेचर इज़ नाउ T1। बेस टेम्परेचर को इस बार चेंज कर दिया, T1 कर दिया, पहले 0 था। अब इसको बढ़ाएंगे, तापमान चेंज करेंगे, कहाँ ले गए? T2। रेजिस्टेंस मान लीजिए हो गया R2। तो इस बार रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं डिफरेंट बेस टेम्परेचर पे। इनिशियल टेम्परेचर इस बार कितना था? T1 है। इनिशियल रेजिस्टेंस इस बार कितना है? R1 है, R1 हो। बेस टेम्परेचर कितना माना जाएगा? अल्फ़ा। बेस टेम्परेचर कितना है? T1 है, तो अल्फ़ा कितना होगा? अल्फ़ा को क्या कहेंगे? अल्फ़ा T1 कहेंगे। दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा T1 बिकॉज बेस टेम्परेचर इज़ T1। इसको चेंज करके कर दिया टेम्परेचर फाइनल कितना? T2। ये फाइनल टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया T2 चेंज करके। तो रेजिस्टेंस मान लीजिए हो गया R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R2। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको फार्मूला बताया था, फाइनल जो रेजिस्टेंस होता है उसका इनिशियल रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है? ये होता है, ये दिस फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फ़ा T1 T2 माइनस T1। फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। ये होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ से R2 अपान R1 निकाल लीजिए, यहाँ इस समीकरण से R2 अपान R1 इसमें भाग दे दीजिए, तो R2 अपान R1 यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, इतना हो जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। और पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी R2 अपान R1 निकाले थे। कितना आया था इक्वेशन नंबर 3? उसको कहा था हमने, वो कितना आया था? 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2 अपान 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1 आया था। ये आया था थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था। अब
ये R2/R1 है इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, वो भी R2/R1 है। दोनों को बराबर कर दीजिए, इक्वल, बिकॉज दिस इज आल्सो R2/R1, दिस इज आल्सो R2/R1, सो दे आर इक्वल। तो इसको इक्वल कर देंगे इसके, ये इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा 1 + अल्फा T1 T2 - T1 दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + अल्फा 0 T2 अपॉन 1 + अल्फा 0 T1। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा T1 ये करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, दिस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 1 को इधर ले जाएंगे तो इसको और सॉल्व करेंगे, ये इसको 1 को माइनस करेंगे तो ये -1 - अल्फा 0 T1 हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 0 T2 - अल्फा 0 T1, तो ये हो जाएगा अल्फा T1 T2 - T1 इक्वल टू अल्फा 0 T2 - T1 अपॉन 1 + अल्फा 0 T1। ये हो गया इतना। अब T2 और T2 - T1 यहाँ भी है, T2 - T1 यहाँ भी है, इनको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या था अभी थोड़ी देर पहले, अल्फा T1 यहाँ T2 - T1, अल्फा 0 T2 - T1 अपॉन 1 + अल्फा 0 T1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दिस कैंसिल। सो अल्फा T1 इक्वल टू अल्फा 0 अपॉन 1 + अल्फा 0 T1, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। ये बेस टेम्परेचर पे अलग बेस टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये अलग बेस टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। पहले ये 0 डिग्री बेस टेम्परेचर पे था, ये कब था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, 0 डिग्री पे, और ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वो अल्फा T1। तो इनमें क्या संबंध है, इनमें संबंध ये है कि अगर आपको अल्फा 0 मालूम हो, इफ़ यू नो अल्फा 0 देन यू कैन फाइंड आउट अल्फा T1। बेस टेम्परेचर पहले 0 था, उसको अगर बेस टेम्परेचर चेंज करके T1 कर दिया तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा अगले बेस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, पहले बेस टेम्परेचर पे इतना था, अगले बेस टेम्परेचर पे वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा अल्फा 0 1 + अल्फा 0 T1 - 0। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन बेस टेम्परेचर, अलग अलग आधार तब। तो ये T1 को जनरलाइज कर देंगे, इसको अगर T2 कर दें तो इनिशियल पहले बेस टेम्परेचर कितना रहा होगा, T1, 1 + अल्फा 0 की जगह अल्फा T1 कर दें। ये क्या है, तापांतर होता है, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसी प्रकार अगर आपको अल्फा T2 मालूम हो, अल्फा T3 निकालना हो, तो यहाँ अल्फा T3 इक्वल टू अल्फा T2 1 + अल्फा T2 T3 - T2। तो एक बेस टेम्परेचर पे अगर आपको मालूम हो, T2 पे मालूम हो अल्फा T2, तो आपको T3 पे निकालना हो अल्फा T3, तो आप इस फार्मूले में चेंज करके आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस are related to each other. If you know temperature coefficient of resistance on one temperature, then you can find out the temperature coefficient of resistance at different base temperature. अलग अगले तापमान पे निकाल सकते हैं, अगले बेस तापमान पे, आधार तापमान पे प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल सकते हैं। तो ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा का मान हमेशा सेम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, बेस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बेस टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, अगर बेस टेम्परेचर सेम है तो ये हमेशा सेम रहेगा, इसका मान सेम रहता है एज लॉन्ग एज बेस टेम्परेचर इज सेम। बट अगर बेस टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, बेस टेम्परेचर का मतलब जहाँ से हम तापमान बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जहाँ से तापमान बढ़ाना शुरू कर रहे हैं उसको कहते हैं बेस टेम्परेचर। अगर हम बेस टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अल्फ़ा का मान चेंज हो जाएगा, और अगले बेस टेम्परेचर पे हमको अल्फ़ा का मान कैलकुलेट इस फार्मूले से कर सकते हैं। If you know the value of alpha at one base temperature, then we can find the value of alpha on another base temperature. आपको ये भी बता दें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जो होता है, रो जिसको आप कहते हैं रजिस्टिविटी रो, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग तापमानों पर रो का मान भी अलग अलग होता है, ये वेरी करता है, इट चेंजेस ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और मेटल्स में, कंडक्टर्स में तापमान बढ़ाने से रो का मान भी बढ़ता है। तो ये जानते रहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
So this is all about temperature, coefficient of resistance, effect of temperature on different materials, and why they behave in a different manner. Thank you for watching this video. Thank you so much.